तो मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ ना, फालतू का 1000 रुपये खर्चा हो गया। मतलब ऐसा चीज़ है ना कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ तभी भी मुझे नहीं मिलता। हेलो फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं सत्तू खाने वाली हूँ और मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रही हूँ। उसके लिए उन्होंने मुझे 6 बजे का टाइम दिया है। एक्चुअली उन्होंने मुझे 5:30 का टाइम दिया बिकॉज शी नोज आई विल ऑलवेज बी लेट। तो मैं फटाफट रेडी होने वाली हूँ। 5:10 हो गए ऑलरेडी, बट आई एम रियली थैंकफुल फैमिली मेंबर के साथ बना सकती हूँ वो तीज, वरना आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली जब मम्मी का फोन आया था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो, सो आई एम बैक नाउ। व्हाट आई एम वेयरिंग इज़ अ वेरी शॉर्ट कुर्ती, क्योंकि बस ज़्यादा इंडियन नहीं है लंदन में, बट मेरे को थोड़ा सा इंडियन लुक चाहिए था तो मैंने एक शॉर्ट कुर्ती पहना है। और अभी मेरे पास बस 8 मिनट बचे हैं। 8 मिनट में बस है। मेरा आदत है लेट होने का, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अपनी पूजा में लेट पहुँचे। सो आई रियली वॉन्ट टू बी ऑन टाइम, बट आई थिंक मेरा जो मेसीनेस है वो मेरे को टाइम पे नहीं रहना देगा। सही पकड़े हैं। मुझे अपना करेक्टर मिल रहा नहीं कि मैंने कहाँ रखा है। रुको जरा, सबर करो। ये तो रहा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। या तो मुझे दिखना बंद हो गया या तो मेरा अटेंशन टू डिटेल बहुत कम है। बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लास्ट मिनट पर्सन हूँ, तो लाइफ में जब भी मुझे कुछ पेमेंट करना होता है पता नहीं मैं कुछ डिले ही करती रहती हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक तो ईमेल्स चेक करने का आदत बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे बिल्ड करना है, अगर मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो। और दूसरा, मुझे टाइमली फी पेमेंट करने का आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा वाईफाई अचानक से चलना बंद हो गया। देन आई रियलाइज़ कि ओके बहुत मेल्स आए हुए थे वाईफाई वालों के और मैंने बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया। और अब वो 10 पाउंड लेंगे, मतलब 1000 रुपये लेंगे वापस वाईफाई को चालू कराने के लिए। और ऐसे ही मेरा 30 पाउंड महीने का पड़ता है अकेले जन का वाईफाई के बिल का। तो मेरा फालतू का 1000 रुपये खर्चा हो गया। मतलब अगर मिला के देखा जाए ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने एटलीस्ट 1 लाख रुपया लेट पेमेंट फीस दिया हुआ है। 1 सेकंड। 1 लाख रुपया लेट पेमेंट फीस दिया हुआ है। एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ, मैंने हर चीज़ में लेट पेमेंट किया, फिर भी मैं नहीं सीख रही हूँ। जो वो बोलते हैं ना कि हाँ भगवान तब तक सिखाते रहते जब तक आप सीखते नहीं हो, मेरे लगता है वो मेरा ही केस है। इसी दिन बहुत बड़ा फटका लगे, उससे पहले ही मुझे ये सीख जाना चाहिए। इसका फोन है कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में। सजेस्ट मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। मतलब आई डोंट नो कैसे मैं सुधारूँ इस आदत को अपने विदाउट बेयरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। फिर मेरा ऑब्वियसली काम चल रहा था। कल एक इंटरव्यू लेना है बहुत सारे जनों का, तो भाई मुझे समझ आ रहा है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स ऑन इट प्लीज़ मुझे बताना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उसका। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। लाइक पहले आप इंटरव्यूज़ देते थे और अब आप लोगों का इंटरव्यूज़ ले रहे हो, सो यू नो कि सीवी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे आज पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा था। येस, आई एम दैट पर्सन जिसने बोला था मैं डाइट करूँगी। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। और हाँ, मैं डाइट कर रही हूँ। मतलब इट्स लाइक कि वो व्हीट पास्ता था, तो ऐसा पास्ता है कि वो 10 मिनट में भी बन जाता है विदाउट एनी मेहनत। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं अपने आप को बेच रही हूँ कि भाई आपको जो चाहिए बताओ, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं। This is business. गजब ही चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट घर से कॉल आया था और मम्मी अपने आप को रेडी होते हुए दिखा रही थी। ऑब्वियसली मेरा जी मचल रहा था, लाइक आई एम मिसिंग यू अ लॉट, क्योंकि मैं हमेशा उनको ऐसे बताती रहती हूँ ये नहीं ये पहनूँ, वो नहीं। मतलब आई थिंक एवरी गर्ल इन द हाउस विल रिलेट टू इट कि हमें कभी अपनी मम्मी सही से तैयार हुई लगती ही नहीं है। हमें लगता है कि वो जो भी तैयार हो रही है हम उनसे बेटर उनको कर सकते हैं। भले ही हमें खुद को नहीं आता वो बढ़िया से रेडी होना, बट हम उनको कर सकते हैं। आई थिंक 4 मिनट हो गया, मुझे दिख रहा है और मुझे एकदम हरी अप करना चाहिए। अब मैं लिपस्टिक लगा के बस निकलूंगी। हल्का सा फाउंडेशन लगा रही थी टू इवन आउट। आज मैं महेश्वरी को मैं मिलने वाली हूँ लंदन में, दीदी के साथ जाने वाली हूँ पूजा में। मतलब मुझे जाने का दरकार नहीं था, बट मुझे लगा कि यार ब्लॉग का कंटेंट भी मिल जाएगा और नए लोगों से मिलना भी हो जाएगा। ब्लॉग का कंटेंट भी मिल जाएगा। अब आए ना लाइन पे। और मेरा काम ख़त्म हो गया था आज 5 बजे तक, तो मैंने सोचा कि चल ही लेते हैं अब। और मैं बहुत ही हड़बड़ी में ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे पता भी नहीं ब्लॉग कैसा बनने वाला है, क्या होने वाला है। तो लिपस्टिक नहीं मिल रहा चाहिए। मतलब ऐसा चीज़ है ना कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँ
तभी भी मुझे नहीं मिलता है, और मैं नहीं ऑर्गेनाइज करूँ तो ऑब्वियसली नहीं। और मैं बोलती ही गई और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करना स्टॉप कर दिया बिकॉज कोई स्टोरेज नहीं बचा था। सो फिर मैंने 1-1 सेकंड की वीडियोस रिकॉर्ड की अंटिल मैं बस में बैठी, और बस में बैठ के मैंने बहुत वीडियोस डिलीट की। इतना गर्मी था ना, पता नहीं कैसे लोग फास्ट कर रहे थे उस दिन। फिर मेरा घर में मैंने वीडियो कॉल किया और इतना अच्छा लग रहा था सबको देख के, इतने सजे हुए कि मैं क्या ही बताऊँ। 2 hours later. मैं टाइम से पहुंच गई थी और फिर पूजा स्टार्ट हुआ। तो पहली बार मैं पूजा को ना इतनी बारीकी से देख रही थी और हर एक रिचुअल्स को देख रही थी, और मेरे मन में ना नेचुरली एक बहुत क्यूरियसनेस हो रहा था कि ये रिचुअल्स के क्या मतलब है, एंड वाई डू गर्ल्स हैव टू गो थ्रू दिस, एंड इतना सब कुछ करना ही क्यों है जब भगवान से डायरेक्टली आप प्रे कर सकते हो। क्योंकि सब ऐसा ही बोलते हैं ना कि भगवान भक्ति को देखते हैं, प्यार से अगर आप कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। तो फिर मैंने ऑब्वियसली मैं खाली बैठी थी तो मैं रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। लड़के बाई नेचर इतने फिजिकली स्ट्रांग होते, तो पहले के ज़माने में वो बाहर जाते थे खेती और लड़ाई करने के लिए, तब औरतें जो पीछे रह जाती थी उनके पास बस एक ही चारा बचता था कि वो भगवान से प्रे कर सके कि उनका पति जो है वो जीवित रहे। तो ये धीरे धीरे करते हुए रिचुअल बनता गया। फिर मुझे लगा कि यार जब प्रेयर कर सकते हैं तो हम क्यों ये व्रत वगैरह रखें, राइट। बट जब भी हम लोग प्रेयर करते हैं हमेशा ध्यान देना कि हमारी अटेंशन कभी भी उस चीज़ पे रहती नहीं है। हम कभी कुछ और सोच रहे होते हैं, कभी किसी से बात कर रहे होते हैं, कभी हमारा फ़ोन बज जाता है, कभी हम हड़बड़ी में रहते हैं। तो जब हम एक व्रत रखते हैं हमारा अटूट उस दिन संकल्प रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये व्रत नहीं तोड़ेंगे। तो विच मीन्स कि हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और एक तब की भावना से भगवान से एक इच्छा अपना मांग रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक और चीज़ होता है कि भाई सब लोग को तो मरना है एक ना एक दिन, तो फिर ये सब व्रत का मतलब क्या हुआ। तो ये व्रत लंबा जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि जब रहे वो स्वस्थ रहे आपका पति या आपका परिवार। बिकॉज जो नीम है वो जड़ी बूटी का प्रतीक है। तो जब भी आप नीम से पूजा करते हो तो आप स्वास्थ्य से रिलेट करते हो। फिर आप जब दीपक से फल और फूल को देखते हो तो आप बेसिकली बताते हो कि जैसे दीपक की लौ जो है वो अटल रहती है, वैसे ही जो फल मतलब समृद्धि, फूल मतलब बच्चे जो है मेरे, और सुहाग का सामान जो आप देखते हो वो भी मेरी अटल रहे। जब इतने देर से आप कुछ नहीं खाए हुए रहते हो तो आपको कुछ ऐसा चीज़ खाना होता है जो आप भगवान को भी चढ़ा सको, सात्विक हो और प्लस आपको ताकत भी दे। तो सत्तू इज़ दैट वन मिठाई जो ऐसा करती है। मेड सो मच सेंस टू मी। आप बताना आपको क्या ये सब चीज़ें पता थी या फिर अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में। 2 hours later. ओके गाइज, मैं आ गई हूँ तीज सेलिब्रेट करके, बहुत मज़ा आया। घर का याद आ भी रहा था और नहीं भी, क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा था। एनीवेज कल मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है कल के लिए। तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और आपको क्या देखना है मेरे चैनल पे प्लीज़ मुझे बताइए। आई वुड लव टू क्रिएट दोज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।